लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। कथा समझ में आ रही है? आ रही है? अच्छा, हमें तो आ रही है, बाकी लोगों को नहीं आ रही है। सबको आ रही है। हमने सोचा शायद बैठे हैं समझ में ना आ रही हो, इसलिए कुछ नहीं कर रही हैं आप लोग। ये सोच भैया हमारी नाक की बात है। महाराज जी कह रहे हैं किसे किसे समझ में आ रही, हाथ उठवा के दिखाओ। आप लोगों को नहीं आ रही है समझ में? नहीं आ रही है आपको समझ में? आ रही है? सबको समझ में आ रही है। धन्यवाद आप लोगों को। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। उद्धव जी ने जैसे ही देखा कि प्रेम में यहाँ तो लोगों के पास मात्र शरीर रह गए हैं, आत्माएं तो सब निकल कर ठाकुर जी के पास हैं। जितना ज्ञान था सारा ज्ञान धरा के धरा रह गया। उद्धव जी ने सोचा कि यहाँ से जल्दी वापस चले जाएं। गोपियां बोली हमारे पास। उद्धव जी ने कहा अपना मन भगवान के चरणों में लगाओ, ब्रह्म में लगाओ। गोपियां जवाब देने लगी महाराज कहाँ से आए हैं आप? मन एक ही होता है सबके पास, और वो एक मन तो हमारा कन्हैया के पास है, अब न लगे किसी दूसरे के पास। उद्धव जी वहां से सबकी सूचनाएं लेकर कृष्ण कन्हैया के पास लौट गए, लेकिन जो अहम था वो वहीं छूट गया। ठाकुर जी के पास गए, उद्धव जी कब कपा रहे हैं। ठाकुर जी बोले क्या हुआ उद्धव जी, ऐसे कांप क्यों रहे हो? आपको भेजा था ना कि सबकी खबर देके आना और सबकी खबर लेके आना, क्या हुआ? उद्धव जी बोले मत पूछो, ज्ञान का जितना अहंकार था, जितना मद था, सब ब्रज में छूट गया। आज मैं खुद उद्धव ये कहता हूँ कि प्रेम से बड़ा कुछ नहीं। हम प्रेम से भगवान को भी मना सकते हैं, बुला सकते हैं, नचा सकते हैं। कन्हैया ने सोचा कि उद्धव जी का जो ज्ञान था, आज गोपियों, छोटी सी गोपियां, न किसी महल की राजकुमारियां हैं, न किसी राजा की बेटी हैं, सामान्य सा जीवन जी रही हैं गोपियां। उन्होंने प्रेम का क्या रूप होता है वो सिखा दिया है। हर जगह ज्ञान काम नहीं आता, कहीं कहीं प्रेम भी काम आता है। बैठे हैं यहाँ पे कंस की दो पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। उन्होंने जरासंध के पास जाकर कृष्ण की शिकायत कर दी कि उन्होंने मेरे पति को मार दिया है। जरासंध को क्रोध आया। कहते हैं जरासंध ने 23 अक्षौहिणी सेना लेकर 17वीं बार कृष्ण पर आक्रमण किया और 17 बार तक बार वो हारता रहा। उसने एक काले यवन जो राक्षस था उसको बुलाया। उसको ये शाप था कि जो कोई निंद्रा में होगा तपस्वी, आप उसे सोते से जगाएंगे तो उसकी आंखों से जो तेज निकलेगा उससे तुम मर जाओगे, बद हो जाएगा। काले यवन से जरासंध ने कहा कि जाओ कृष्ण का पीछा करो, कृष्ण को मार कर आओ। अब काले यवन से कृष्ण जीते ना, क्या करें? उन्होंने युक्ति निकाली कि इसको मारना भी ना पड़े और छोड़ना भी ना पड़े। कृष्ण ने तुरंत सोचा कि एक जगह हमारे जो मुचकुंद हैं वो लेटे हुए हैं। उन्होंने भगवान से कहा कि शांति से मुझे विश्राम करके सोना है। मुचकुंद के ऊपर भगवान कृष्ण दौड़ते दौड़ते गए और अपना पीतांबर डाल दिया। काले यवन ने सोचा कि देखो तुम मुझसे डर गया, इसी गुफा के अंदर जाकर कैसी चैन की नींद सो रहा है कि हम यहाँ नहीं आ पाएंगे। काले यवन ने जैसे ही मुचकुंद का पीतांबर खींचा, मुचकुंद की नींद खुली। जैसे नेत्रों से उसने देखा, तुरंत काले यवन भस्म हो गया। भगवान यहाँ आगे गए तो जरासंध से किसी ने कहा कि तुम ब्राह्मणों का आशीर्वाद लो तो तुम कृष्ण से जीत जाओगे।
जरासंध ने ब्राह्मणों की सेवा की, उनसे आशीर्वाद लिया। अब भगवान क्या करें, फिर से आ गया जरासंध। अब भगवान ने सोचा इससे जीतना तो है नहीं, इसे ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिला है। भगवान रण छोड़कर भाग गए। पहली बार भगवान कहीं से युद्ध के बीच से भाग गए। अब जैसे ही भागे तो वो कहने लगा देखो तो रणछोड़ है, रणछोड़ है, रणछोड़ भाग गया, कृष्ण रणछोड़ है। भगवान कहने लगे सभी ने अभी तक गिरधर कहा, मुरली वाले कहा, कन्हैया कहा, कनुआ कहा, मुझे इतने सुंदर सुंदर नाम दिए, लेकिन किसी ने आज तक रणछोड़ नहीं कहा। बोले इतना सुंदर नाम, भगवान ने उस नाम को भी अपने नाम से जोड़ दिया। बोले आहा, आज से मैं रणछोड़ हो गया। तभी भगवान का नाम जैसे ही रण छोड़कर भागे, भगवान ने उस नाम को अपने आप से जोड़ा। आज से भगवान का नाम रणछोड़ भी हो गया। बोलिए रणछोड़ भगवान की जय जय। 501 रुपया श्री शिषपाल यादव, पप्पू बड़ी गररोली, इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें आप लोग। बोलिए रणछोड़ भगवान की जय हो। जब भगवान ने रण छोड़ दिया तो भागते भागते भगवान समुद्र के अंदर गए। अब कहाँ जाएं, कहाँ अपनी पुरी बसाएं। भगवान ने कुबेर को आदेश किया कि मेरे लिए एक द्वारकापुरी बनाई जाए, एक नई द्वारकापुरी बसाई जाए। कुबेर ने वहां समुद्र के अंदर ही एक नई द्वारकापुरी बसाई, जहां द्वारकाधीश भगवान के नाम से जाने गए। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। जब द्वारकापुरी बस गई तो एक दिन कृष्ण कन्हैया बोले दाऊ भैया आप विवाह कर लो, क्योंकि हम शुरू हो जाएंगे फिर रुकेंगे नहीं। आपने सुना है गर्गाचार्य जी महाराज जी ने क्या कहा, मेरे 16,108 होने हैं विवाह। दाऊ भैया बोले तू कर ले, हमें नहीं करना है। बोले नहीं आपको तो करना है, नहीं तो हम भी ऐसे ही बैठे हैं। बड़ी जिद हुई, दोनों में जिद चलने लगी। तब धीरे धीरे कहते हैं कन्हैया की हर बात दाऊ भैया मानते थे, थोड़ी देर से मानते थे लेकिन मान जाया करते थे। जब रामचंद्र जी लक्ष्मण जी अपने धाम को जाने लगे, धाम चले गए, तब लक्ष्मण ने कहा भैया राम जी से कि आप अब की बार मुझे बड़ा बनाना। शेषनाग जी कह रहे हैं नारायण भगवान से। बोले क्यों, आपको बड़ा क्यों बनना है? बोले जब आप राम जी के रूप में थे और हम लक्ष्मण हम छोटे थे, तो आप हर बात में हमसे कहते थे कि लक्ष्मण नहीं तू छोटा है, ऐसा नहीं करना है। आप मानते नहीं थे, कोई भी राक्षस आ जाए आप आसानी से नहीं मारते थे। आप ये सोचते थे ये सुधर जाए। हमें क्रोध आता था और आप कहते थे लक्ष्मण नहीं। इसीलिए इस बार आप जब कृष्ण बनेंगे तो छोटे रूप में बनना, हम बड़े बनेंगे। बोले इस बार हम बड़े बन जाएंगे तो आप हमारी बात मानेंगे। कृष्ण भगवान जब अवतार लिए तो इसीलिए पहले जब शेषनाग जी हो बड़े बनने के लिए आशीर्वाद मांगा था, तो शेषनाग जी बोले ठहर जाओ, आप कुछ दिन ठहरो, पहले हम जाएंगे, नहीं तो इस जन्म में भी आप यही कहते रहेंगे नहीं। आप मेरी बात ही नहीं सुनते थे। इसीलिए बलदाऊ भैया इस जन्म में बड़े बनकर आए, लेकिन बड़े जरूर बन गए, लेकिन जैसा जैसा लाला कहें वैसी वैसी माने। बड़े बनकर भी कुछ नहीं किया। गुस्सा हो जाए ठाकुर जी तुरंत मोहिनी रूप में, कहते हैं उनके नयन ऐसे थे कि किसी से मिलाकर अगर देख लिए तो वो वही बात करता था जो कन्हैया करना चाहते थे। तुरंत कहें बलदाऊ भैया आप मेरी बात नहीं मानोगे, हम तो सोचते हैं हमारी भाभी आए वो अपने हाथों से भोजन परोसे, आपको हमारा सुख अच्छा नहीं लगता? बलदाऊ भैया ने कहा बातें मत बना, ठीक है हम विवाह कर लेंगे। तो बलराम जी का यहाँ विवाह हुआ रेवती मैया से। अब ठाकुर जी का विवाह शुरू हो गया। आज हम रुक्मणी और द्वारकाधीश जी का विवाह मनाएंगे। यहाँ भीष्मक राजा है कुंदनपुर के। भीष्मक राजा के 5 पुत्र हैं। सबसे बड़े हैं भीष्म।
उनको एक भी पुत्री नहीं हुई। 5 पुत्र थे लेकिन पुत्री एक भी नहीं। अब भीष्मक राजा सोचें कि हमें एक पुत्री होती तो कितनी अच्छी, घर में एक लक्ष्मी आ जाती। बेटियों को लक्ष्मी मानते हैं, घर की इज्जत मानते हैं। भीष्मक राजा ने कहा कि हे भगवान, मुझे बस एक पुत्री दे दो। भीष्मक राजा ने तपस्या तक कर ली एक पुत्री के लिए। जब तपस्या कर रहे थे तो एक सरोवर में कमल का पुष्प था, वहां से किसी की रोने की आवाज आई। राजा जैसे कमल के पुष्प के पास पहुंचे तो एक सुंदर सी कन्या उस पर बैठी है, लेटी है। उस कन्या को राजा ने उठा लिया। बड़ी दिव्य कन्या है, कितनी सुंदर है। राजा उसे ही तपस्या का फल समझकर घर ले आए और नाम रखा रुक्मणी। राजन ने अपनी पत्नी से कहा कि इसे बेटों से ज्यादा प्यार करना है, क्योंकि बेटियां ही हमारे बाद में सहारा बनेंगी। बेटी को इतना प्यार किया, साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मणी जी जिस घर में पहुंच गई हैं, अष्ट सिद्धियां आ गई हैं। भीष्मक राजा के यहाँ लक्ष्मी की कोई कमी नहीं हुई। यहाँ पे जैसी रुक्मणी जी बड़ी हुई तो एक दिन राजा भीष्मक जी बोले, क्यों ना समय पर अपनी पुत्री का अच्छे वर से विवाह कर दिया जाए। राजा भीष्मक को द्वारकाधीश बड़े पसंद थे, लेकिन उनके भाई को, रुक्मी को, भाई को पसंद था शिशुपाल। उसने शिशुपाल के साथ जाकर सगाई पक्की कर दी। जब रुक्मणी जी को ये मालूम हुआ तो रुक्मणी जी अपनी भाभी से कहती हैं, भाभी माँ, मुझे शिशुपाल से विवाह नहीं करना है, क्योंकि मैंने तो अपने पति के रूप में द्वारकाधीश को पहले ही अपना लिया है, वही मेरे पति हैं। अगर मेरी उनसे विवाह नहीं हुआ तो मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगी। भाभियों ने कहा, एक काम करो, चिंता मत करो, एक कुछ अपनी चिट्ठी लिखो, उस पे अपनी बात लिखो और सेवक के द्वारा द्वारकाधीश के पास पहुंचा दो। सुना है द्वारकाधीश किसी की भी बात सुनते हैं, संकट में होते हैं तो वो तुरंत पहुंच जाते हैं, वो तुम्हारी बात भी जरूर सुनेंगे। रुक्मणी जी ने एक पत्र लिखा, एक पंडित के द्वारा उस पत्र को द्वारकाधीश के पास भेज दिया। द्वारकाधीश के बाहर, द्वारकाधीश के पास जब वो पंडित जी पहुंचे तो द्वारकाधीश ने प्रणाम किया, महाराज कैसे आना हुआ? बोले, ये तो नहीं पता हमें, लेकिन ये रुक्मणी जी ने जो भीष्मक की पुत्री हैं, उन्होंने आपको ये पत्र दिया है। अब किसी का पत्र मैं कैसे पढ़ सकता हूँ? पत्र खोला द्वारकाधीश ने तो उसमें लिखा था कि मैंने आपको अपने पति रूप में स्वीकार कर लिया है और मेरा परसों विवाह है शिशुपाल से। अगर आप नहीं आए मुझे लेने के लिए तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, प्राण त्याग दूंगी। जब ये बात पड़ी तो पंडित जी बोले कि महाराज क्या हम जाएं? बोले, चलो आपके साथ हम भी चल रहे हैं। उन्होंने हमें बुलाया है, जो ये पत्र आया है, जिसने ये पत्र दिया है, उन्होंने हमें बुलाया है। इधर मैया रुक्मणी जी जा रही हैं भवानी जी की पूजा करने। भाभियों ने कहा कि शादी जैसा स्वयंवर हो रहा है तो माँ भवानी का आशीर्वाद लिए बिना कैसे संभव है? यहाँ रुक्मी ने जगह जगह सैनिक लगा दिए हैं। रुक्मी ने जगह जगह सैनिक लगा दिए हैं कि ऐसा ना हो वो छलिया आ जाए। बहुत बात सुनी है, वो कुछ भी कर जाता है। रुक्मणी जी चल रही हैं, पास में बहुत सारे सैनिक जा रहे हैं। भाभियों के साथ रुक्मणी जी पूजा करने के लिए भवानी के पास पहुंचती हैं। जैसे ही भवानी के पास पहुंचती हैं तो प्रणाम करने लगती हैं, माता मुझे कृष्ण रूप में ही पति चाहिए, मुझे कृष्ण द्वारकाधीश ही पति चाहिए। यहाँ पे भगवान तुरंत ही पहुंच गए पंडित जी के पास। पंडित जी के साथ साथ पहुंच गए हैं। हमारे भी द्वारकाधीश आ रहे हैं, हम सभी द्वारकाधीश का पहले स्वागत करेंगे, उसके बाद कथा के साथ साथ उनका विवाह भी संपन्न कराएंगे। आइए।
माताओं से कहा था कि कुछ रुक्मणी जी के साथ होंगी और कुछ द्वारकाधीश जी के साथ। विवाह आज करवाना है, कुछ भी हो, भाग के हो रहे हैं ये विवाह। अपन ने उनकी कुंडली वुंडली नहीं देखी, भाग रहे हैं दोनों, इसीलिए धूमधाम से मनाएंगे, साथ मनाएंगे। आइए हमारे श्री ठाकुर जी हमारे बीच बस पधारने वाले हैं, उनका स्वागत करते हुए बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय।